आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव मंगलवार को बड़वाह पहुंचे। यहां उन्होंने कटघड़ा पर बन रहे नर्मदा पुल का निरीक्षण किया। पुल निर्माण एजेंसी जीवीके के प्रोजेक्ट मैनेजर पंकज पटेल सहित अन्य ने स्वागत किया। इस दौरान यादव ने पुल निर्माण कार्य का जायजा लिया। निर्माण एजेंसी के लोगों से पुल के शेष रह गए कार्य के बारे में जानकारी ली। पुल की तकनीकी जानकारी 4 प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रोजेक्ट मैनेजर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी। इसके बाद वे ओंकारेश्वर के लिए रवाना हो गए। NHAI खंडवा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आशुतोष सोनी ने बताया कि सितंबर से 4 लेन और 4 लेन ब्रिज निर्माण कार्य में तेजी आई है। अभी इसमें सितंबर से हम लोगों का बहुत इसका फास्ट हो गया है कंस्ट्रक्शन। हमने टारगेट रखा है इसका जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर हम इसको चालू कर देंगे 2 लेन ब्रिज, और मार्च एंड तक हमारा टारगेट है 4 लेन चालू करने का। हमारे इसमें 5 स्पान लेफ्ट थे बरसात के बाद में। बरसात के बाद हम लोगों ने 2 बना लिए हैं मात्र 1.5 महीने के अंदर। आगे हमारे 3 स्पान का और बचा हुआ है, जिसमें हमारा LHS स्टार्ट हो जाएगा। हम मोस्ट प्रोबेबली इसको फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर चालू कर देंगे पब्लिक के लिए, जिससे कि हमारा बड़वाह सनावत से राहत मिल जाए और हमारा बाईपास सेक्शन चालू हो जाए। बुरहानपुर में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात जागरूकता अभियान चलाया। शनिवारा चौराहे पर बीम्स कॉलेज के विद्यार्थियों ने प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक पेश किया। यमराज की वेशभूषा पहनकर यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में ASP अंतर सिंह कनेश, CSP गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी यातायात राजेश बारवाल के नेतृत्व में जिले में विशेष यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवारा चौराहे पर बीम्स कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया गया। यातायात नियमों का पालन करने वाले चालकों को पुलिस अधिकारियों एवं कॉलेजियंस ने गुलाब फूल देकर सम्मानित किया। यातायात निरीक्षक राजेश बारवाल ने यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी। बुरहानपुर में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर आम जनता में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने हेतु जो बीम्स कॉलेज के बच्चे हैं और यातायात के द्वारा एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वाहन चालक के उनको हेलमेट धारण करना हेतु, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने हेतु और अन्य जो नियम है 3 सवारी है, इनके संबंध में जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया एवं जो वाहन चालक हेलमेट पहनकर गाड़ी चला रहे थे उनको फूल पुष्प कुछ देकर पुरस्कृत किया गया और उनको प्रोत्साहित किया गया है कि आप हेलमेट लगाकर 2 पहिया चालन करें। अब महानगरों की तर्ज पर दमोह जिले के नोहटा क्षेत्र में भी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ है। टूर्नामेंट में जिले के व आसपास की 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि यह पूरा टूर्नामेंट ग्रामीण क्षेत्रों के बीच हो रहा है। प्रतियोगिता के आयोजक प्रदेश के सांस्कृतिक मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के भाई नितेंद्र व सतेंद्र सिंह लोधी बने हुए हैं। इस नाइट टूर्नामेंट के शुभारंभ अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों ने रंगारंग कार्यक्रम का प्रस्तुति भी दिया। कि नोटा प्रीमियर लीग का जो दूसरा वर्ष है, आज NPL का शुभारंभ यहाँ पर होने वाला है नोटा में। और इस NPL में माननीय हमारे नितिन भाई साहब इसके संचालक हैं, प्रबंधक हैं। उनके नेतृत्व में माननीय मंत्री जी श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी के नेतृत्व में इसमें करीब 24 टीमें हैं और ये टूर्नामेंट लगभग 15 दिन नोटा में चलेगा और सारे मैच नाइट में होने वाले हैं। और आज इस कप का शुभारंभ है और इस नौलेश्वर मंदिर में सभी 24 कैप्टनों नितिन भाई साहब जो उसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम जो दिन रात लग के एक आयोजन का स्टैंडर्ड सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। और पूरे नोहटा और आसपास के क्षेत्र में एक उत्सव का भी माहौल है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां कीटनाशक से निकली जहरीली गैस ने भाई बहन को मौत की नींद सुला दी। इन बच्चों के माता पिता जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। ग्वालियर शहर के थाना क्षेत्र जडेरुआ गांव में रहने वाले सत्येंद्र शर्मा अपनी पत्नी रजनी, 4 साल के वैभव और 16 साल की बेटी क्षमा के साथ खाना खाकर सोए हुए थे। रात में सांस लेने की तकलीफ होने पर जब उल्टियां होने लगी तो आनन फानन में पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को इलाज के दौरान 4 साल के वैभव की मौत हो गई थी और आज मंगलवार की सुबह क्षमा शर्मा ने भी दम तोड़ दिया, जबकि सत्येंद्र और रजनी की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि मकान मालिक ने मकान के एक कमरे में गेहूं स्टोर कर रखा था। उन्होंने गेहूं की कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवा लाकर बोरियों में डाली थी। IFSL टीम ने मौके का निरीक्षण कर पाया था कि कीटनाशक से निकली गैस के कारण हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने वैभव और क्षमा की मौत के मामले में मर्ग कायम कर पूरे घटनाक्रम को जांच में ले लिया है। ये गोला का मंदिर क्षेत्र में एक श्री कृष्ण शर्मा है, उनका मकान है। उनके मकान में एक सत्येंद्र शर्मा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किराए से रहते हैं। श्री कृष्ण शर्मा ने अपने मकान के पोर्च में गेहूं भर रखा था और उस गेहूं में कीटनाशक गोलियां गेहूं को कीड़ों से बचाने के लिए डाल रखी थी। कीटनाशक गोलियों की वजह से वहाँ कोई जहरीली गैस निर्मित हुई और उससे उस मकान में किराए से रहने वाले सत्येंद्र शर्मा का परिवार प्रभावित हुआ। उनका बच्चा वैभव शर्मा, उसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर से थाना गोला का मंदिर में मर्ग जांच कायम कर ली है। एक तरफ जहां सरकार बाल श्रम मुक्त भारत का नारा दे रही है और बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर इस दावे की पोल खोलती एक तस्वीर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से सामने आ रही है। हंडिया के प्रतिष्ठित PM श्री स्कूल परिसर में चल रहे भवन निर्माण कार्य में एक नाबालिग को मजदूरी करते देखा गया। वह ईंट पत्थर ढो रहा था। यह घटना शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब मीडिया ने श्रम अधिकारी को यह वाकया बताया तो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए मीडिया कर्मी से ही शिकायत आवेदन मांगने लगे। ठेकेदार और अन्य मजदूर इस कृत्य को सामान्य बता रहे हैं। वहीं श्रम अधिकारी ने तो मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने मामले की जांच करवाकर उचित कार्रवाई की बात कही है। बिल्कुल नहीं कर रहा है, बताएं आप मेरे को कोई कर रहा हो तो। स्कूल चल रहा है, बच्चे होन घूम रहे फिर रहे हैं यहाँ। गांव के 2-4-6 बच्चे हैंगे, वो आके यहाँ मस्ताते हैं गांव के छोरे उनके साथ, बस ये हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, कोई श्रमिक काम ही नहीं कर रहा है हमारे यहाँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई बाल मजदूर नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। अभी आप लोगों ने इसकी जानकारी दी है। अगर ऐसा कुछ भी काम हो रहा है जो चाइल्ड लेबर एक्ट के अगेंस्ट है तो हम लोग उसको चेक कराएंगे और उसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इस मामले को लेकर श्रम अधिकारी को बताया गया तो ज्ञापन देने की बात करें, इस पर क्या कहेंगे? ठीक है, आपने मेरे को बता दिया, हमारे माध्यम से इसकी जांच हो जाएगी। सोमवार रात एक बड़ा हादसा इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र में हुआ, जहां यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से इंदौर के MY अस्पताल लाया गया। कई यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने हादसे की जानकारी मिलने पर SDM महू को जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासन की टीमें मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी रही। बताया जा रहा है कि बस खंडवा से इंदौर की ओर आ रही थी। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। ये सिमरोल में के पास एक घटना हुई है। बस चढ़ाई पे चढ़ते वक्त खाई पे टॉपर लोग के गिर गई और ये इस दुखद घटना में 9 लोग घायल हुए थे। 3 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हुई है और बाकी जो घायल लोग हैं उसमें से 1 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 8 लोग का भी उपचार चल रहा है। हमारी पूरी MY की पूरी डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर देख रही है उनको और सभी लोग का बेहतर इलाज किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें सभी मृतकों के लिए 2 लाख राशि देने की घोषणा भी की है और उनके निर्देशन और सभी घायलों का उचित इलाज भी किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रही थी और क्या शराब पिया? ये बस थी, ये ओमकारेश्वर से इंदौर आ रही थी और इसमें बाकी जो घटना है क्यों ऐसा हुआ इसकी जांच हम लोग करेंगे। जांच करने के बाद ही इसके फिर बाकी जो कार्रवाई वो करेंगे।
मंदसौर जिले के वाईडी नगर थाना क्षेत्र की मुल्तानपुरा चौकी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोट छापने और चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह और उनके छापाखाना को पर्दाफाश किया है। गिरोह के सरगना को पंजाब से गिरफ्तार कर उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया। यह गिरोह पंजाब के पटियाला जिले के सनौर में नकली नोट छापने का कारखाना चला रहा था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस की कार्रवाई में लाखों रुपए के नकली नोट एवं नकली नोट बनाने की सामग्री और उपकरण जब्त किए गए हैं। मुख्य आरोपी गुरजीत सिंह मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में नकली नोटों की सप्लाई करता था। पुलिस ने कुल 18 लाख रुपए का माल जब्त किया है। चौकी में एक एफआईआर पंजीबद्ध हुई थी काउंटरफीट करेंसी के संबंध में, जिसमें कुल 3 आरोपी थे, जिसमें से एक 2 मंदसौर के थे और एक झालावाड़ राजस्थान का रहने वाला था। उनसे हमारे द्वारा पूछताछ उनसे कुल हमारे 48,000 के आसपास फेक करेंसी सीज हुई थी। देन हमने इसमें फर्दर पूछताछ और टेक्निकल के आधार पर 2 अन्य आरोपी हमको पता चले जो अम्बाला में रह के इस प्रकार के करेंसी को ट्रांसपोर्ट करते थे। उनको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात इन 5 आरोपियों से फर्दर पूछताछ और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हमें जो इनका सोर्स है वह पटियाला में प्राप्त होना पाया गया। तत्पश्चात हमने वहाँ टीम भेजी और टीम भेजने के पश्चात वहाँ पे जो दबिश दी तो उसके अंदर कुल हमें 3 लाख रुपए काउंटरफीट करेंसी के मिले। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि 500 के 100 के और 200 रुपये के नोट जो प्रिंट होकर निकले थे वह मिले। साथ ही साथ जो सामग्री काउंटरफीट करेंसी बनाने में यूज़ होती है, जैसे पन्नी, प्रिंटर, A4 साइज़ के पेपर्स और कंप्यूटर, वो सारे भी हमारे द्वारा बरामद किए गए। तो इस प्रकार से कुल हमारे द्वारा संपूर्ण जो चेन होती है काउंटरफीट करेंसी बनाने की, उसको ध्वस्त किया गया है। गोटेगांव के मुंगवानी थाना क्षेत्र के ग्राम गोरखपुर में एक युवक ने ट्रैक्टर की चोरी कर ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी गोरखपुर का गांव का दामाद और वहीं में रहता है। पुलिस ने बताया कि गांव के चिरौंजी लाल पाठकार का ट्रैक्टर चोरी कर लिया गया था। रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आरोपी जगदीश परतेती को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। बताया गया कि आरोपी युवक हर्रई थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगोड़ी का है। थाना मुंगवानी में दिनांक 1/11/2025 की रात फरियादी चिरौंजी पाटकार ने अपनी महिंद्रा ट्रैक्टर की उसके गांव गोरखपुर से चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 340 चोरी का दर्ज किया था। इसके पश्चात ट्रैक्टर की तलाश की गई। ट्रैक्टर उसी गांव में आया एक जगदीश सनाब धर्म परतेती, जो थाना हर्रई क्षेत्र के सिंगोड़ी गांव का रहने वाला है, उसके कब्जे से बरामद हुआ है। ट्रैक्टर कीमती करीबन 3 लाख रुपए का बरामद भी किया जा चुका है और आरोपी के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाना अंतर्गत ग्राम बिछुआ में एक ट्रैक्टर पलटने से उस पर सवार एक युवक घायल हो गया है। घायल को जबलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक आशीष कहार के परिजनों ने बताया कि वह खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में युवक को चोट पहुंची है। 108 को फोन किया गया, लेकिन रास्ता न होने की वजह से एम्बुलेंस घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकी। फिर घायल युवक को लगभग 3 किलोमीटर तक खाट पर रखकर ले जाना पड़ा, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस से गोटेगांव अस्पताल भिजवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार कर उसे जबलपुर रेफर किया है। ऐसी हुई थी कि मेरा छोटा भाई आशीष कहार ट्रैक्टर से जुतावनी कर रहा था, तो ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नीचे पलटा और उसमें वो दब गया। तो जैसे तैसे उसको निकाला और निकाल के फिर यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर एम्बुलेंस तक उसको खाट से पहुँचाया हम लोगों ने, और फिर पलट गया। फिर वो पहुंचा, बड़ी मुश्किल से पहुंची वो। रास्ता कैसा है? रास्ता की तो मत पूछो सर आप। हाँ। रास्ता तो ऐसी है कि पैदल सही निकलते नहीं बनता, गाड़ी तो छोड़ो। कल शाम को एक व्यक्ति घायल अवस्था में, जिसका नाम आशीष कहार है, उम्र लगभग 23 साल के आसपास, ग्राम बिछुआ, उसके परिजन समुदाय स्वास्थ्य केंद्र गोटेगांव लेके आए और परिजनों को कहना है कि ट्रैक्टर पलटने से हादसा हुआ है और हम लोगों ने इसका प्राथमिक उपचार करने के बाद इसको मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर कर दिया। परिया मोबाइल के खेतों में
बर्मन लोगों ने जो मकान बना लिए हैं तो उसकी हमको पेपर में ही मैंने पढ़ा और आपके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई है। हम शीघ्र ही उसकी जानकारी लेकर ऐसा क्यों हुआ, कैसे लाए वो, क्या उस रोड में ज़रूरत है, उसको हम पूरा करवाएंगे। बाकी अभी हमने जानकारी ली है तो जो व्यक्ति ट्रैक्टर से दुर्घटना हुई थी उसको जो लेके आए हैं अभी वो स्वस्थ है, घर पहुंच गए हैं और हम ग्राम पंचायत में बातचीत करेंगे और उसमें क्या हो सकता है उसमें मदद करेंगे। रतलाम जिले के जावरा नगर पालिका की लापरवाही सवालों के घेरे में आ चुकी है। गौशाला में मृत गौवंशों को खुले में फेंका जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में गंदगी और दुर्गंध फैल रही है। गौरक्षा दल ने इस मुद्दे को लेकर नगर पालिका का घेराव करने की चेतावनी दी है। जावरा नगर पालिका द्वारा गौशाला से मृत गौवंशों को लाकर सादा खेड़ी के पास स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर फेंका जा रहा है। आसपास बदबू फैल रही है और संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों और गौरक्षा दल ने कई बार नगर पालिका को स्थायी दफन व्यवस्था करने के लिए ज्ञापन भी दिए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब गौरक्षा दल ने नगर पालिका का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। वहीं इस मामले में जावरा एसडीएम सुनील जायसवाल मीडिया से बचते दिखाई दे रहे हैं। टीम आज गई थी मौके पर और पूरा मुद्दा वहाँ पे जाके देखा, वीडियो वगैरह भी बना के लेके आए हम और सीएमओ से भी बात हुई राहुल जी शर्मा से नगर पालिका में। उनको हम अल्टीमेट देके आए हैं कि भी 8 दिन में अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद हम नगर पालिका का घेराव करेंगे पूरी ताकत के साथ में। उन्होंने बताया कि 2-4 दिन में इस मामले का हम संज्ञान में लेके पूरा करवाएंगे। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति बहुत एक्सीडेंट होते गौ माता जो रोड पे घूम रही है, आए दिन ट्रक वालों से एक्सीडेंट होता रहता है। आम पब्लिक भी बहुत परेशान है इस बात को लेकर और रोज एक्सीडेंट होते हैं। इसके बारे में भी हमने बात करी है, उन्होंने बताया, इसका भी बोला है कि हम इसका भी निराकरण बहुत जल्दी करवाएंगे। तो हम उसके बाद ये बात हुई है और उन्होंने फिर हमारे को दिया है आश्वासन के अभी 4-5 दिन के अंदर अंदर हम पूरा सिस्टम कर देंगे। गाय को विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाएगा उसका। फिर हम बातचीत करके आए हैं, उन्होंने बोला है कि ठीक है देखते हैं, अगर नहीं होता है तो 8 दिन बाद फिर गौरक्षा दल दोबारा पूरी ताकत से नगर पालिका का घेराव करेगी। सीहोर जिले की बुधनी में वन विभाग ने अवैध लकड़ी कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। उप वन मंडल अधिकारी श्रुति ओसवाल एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी रजित द्विवेदी ने के नेतृत्व में विशेष टीम ने फर्नीचर कारखानों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान रामदास मालवीय माना बुधनी के कारखाने से अवैध लकड़ी बरामद की गई। जानकारी के अनुसार रामदास मालवीय के कारखाने में अवैध लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाने की शिकायत लगातार आ रही थी। यह नगर में चर्चा का विषय भी बन गई थी। बताया जा रहा है कि माना क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से लकड़ी का यह अवैध कारोबार चल रहा था। उस क्षेत्र में 15 से अधिक फर्नीचर कारखाने हैं। कुछ कारखाने के तो लाइसेंस भी नहीं है, जिसकी शिकायत स्थानीय नागरिकों और पत्रकारों द्वारा लगातार विभाग में की जा रही थी। शिकायतों के आधार पर रामदास मालवीय के कारखाने से भारी मात्रा में लकड़ी जब्त की गई है। गौरतलब है कि हाल ही में भेरुंदा में आदिवासी समाज के कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने लगातार हो रही लकड़ी चोरी पर डीएफओ के समक्ष सवाल उठाए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। बुधनी क्षेत्र में वन विभाग की यह कार्रवाई अवैध लकड़ी कारोबार पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एवं हम स्वयं भी अवैध कटाई को रोकने के लिए समय समय पर छापामार कार्रवाई करते रहते हैं। आज बुधनी परिक्षेत्र के अंतर्गत 5 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 3 दल बनाए गए थे। 3 दल में लगभग 19 कर्मचारी थे, जिनके द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। छापामार कार्रवाई में कुछ अवैध कास्ट भी पाई गई है, जिसका हम अभी मिलान चल रहा है। जल्दी ही आपको विस्तृत सूचना दे दी जाएगी। विदिशा के लश्करपुर, करारिया और आसपास के क्षेत्रों की नहरों में पानी छोड़े जाने का स्थानीय किसानों ने विरोध किया है। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की साफ सफाई नहीं की गई है, घास काटकर उसी जगह पर छोड़ दी गई है और उसका गहरीकरण भी नहीं किया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनीत दांगी ने बताया कि कई स्थानों पर अभी फसल कटी नहीं है। वर्तमान स्थिति में न तो नहर पानी छोड़ जाने के लायक है और न ही किसान उस पानी का उपयोग करने के लिए तैयार है। पहले प्रशासन को नहरों की मरम्मत करानी चाहिए, उसके बाद ही पानी छोड़ा जाए।
जब यह बात अधिकारी से कही गई तो अधिकारी का कहना है कि इस विषय पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते और उन्होंने बाइट देने से भी मना कर दिया। सम्राट अशोक नहर परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर को नहरों को चालू करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो नहरों में अभी सफाई नहीं हुई। इतनी बेकार हालत, इतनी बेकार कंडीशन में क्षतिग्रस्त नहरें पड़ी हुई हैं, इनकी सफाई तक नहीं की गई है और पानी छोड़ने की बात कही जा रही है। अब खेल क्षेत्र जो होता है उसमें पानी कैसे पहुंच पाएगा और इसमें किसानों को कितनी परेशानी आएगी, क्योंकि कचरा जब अड़ेगा तो खेतों के अंदर पानी भर जाएगा, जिससे कि किसानों को परेशानी आएगी। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो अभी धान की फसल खड़ी हुई है, अभी कटाई भी पूरी नहीं हुई है और पानी छोड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि विभाग में मेंटेनेंस का काफी पैसा आता है, इसके बावजूद भी नहरों की सफाई नहीं की जाती है। सोनू नामदेव, विदिशा। नहर कंप्लीट नहीं भाई, खुद खुदाई नहीं भाई, इसकी सफाई यानी कुछ सिर्फ मात्र घास। अब इसमें क्या परेशानी आएगी फिर? गहरीकरण होना चाहिए, इसको कम से कम थोड़ा बहुत तो गहरीकरण होना चाहिए, जब वहां में पानी बन पाए, वो नहीं उबलेगी नहर। अभी जैसे कि पानी छोड़ने की बात आ रही है तो फिर परेशानी नहीं आएगी क्या? परेशानी सबरी यही है, अब धाने ही नहीं कटी, खेत ही नहीं आके, खेतों की हकाई जुताई नहीं भाई, अब पानी का जरूरत है। 5 तारीख का बता रहा है, 5 तारीख। हाँ, तो 5 तारीख है जहाँ पे यानी लश्करपुर कमांड में यानी जरूरत नहीं है अभी, न करारिया में है अभी धाने ही खड़ी। पानी छोड़ने से पहले क्या होना चाहिए नहरों में? जी सफाईकरण होना चाहिए इनकी सबरी, या पहले अषाढ़ में सफाया फेंकवाओ, 2 बार सफाया फेंके तो जो कम से कम कचरा तो ना हुए। अभी फिलहाल क्या कंडीशन है नहरों की? फिलहाल में तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप पानी छोड़ोगे तो खेतों में और भराएगा। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।